मुद्रिका डाली, सीता जी ने मुद्रिका देखी और मुद्रिका को देखकर सीता जी एकदम चौंकी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकही अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। सीता जी ने आवाज लगाई, भैया कौन है ये मुद्रिका लाया है? तो हनुमान जी नीचे नहीं आए, ऊपर बैठे बैठे ही कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनते ही सीता हर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। सीता जी ने कहा, भैया एक तो मुद्रिका लाए हो और ऊपर से नीचे भी नहीं आ रहे हो, कौन हो? और राम का नाम ले रहे हो, कौन है भैया? नीचे क्यों नहीं आता? ये किसने मेरे कानों में अमृत घोला है? श्रवणामृत जी कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भया। हनुमान जी नीचे आए, सीता जी ने कहा, भैया कौन हो, कहां से आए हो? तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, हे राम दूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधाने की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहाँ सही रानी। नरी बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुन रामा, उपजा मन वीर श्वास सिया रामा। जाना मन क्रम बचन यह रामा, कृपा सिंधु कर दास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हरि जन जाने प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावल वारी। उड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन कराए। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। सीता जी बोली, ये तो ठीक है कि तुम राम के दूत हो, एक बात बताओ हनुमान, क्या सच में अब राम को मेरी याद नहीं आती? क्या वो मुझसे प्रेम करते हैं? क्या वो कभी मुझे याद करते हैं? हनुमान वो तो बड़े सहज हैं, सरल हैं, क्या कभी मुझे याद करके उनकी आंखों में अश्रु आते हैं? हनुमान सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हरि निरति श्याम मृदु गाता।
लोचन नयाव नयन भरी बारी, अहि नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। क्या वो राम मुझे कभी याद करते हैं हनुमान? अच्छा ये छोड़, चल ये बता कि वो छोटा लक्ष्मण कैसा है, वो ठीक तो है? अच्छा राम ठीक तो है? हनुमान जी बोले, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब तब दुखी सो कृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीरे, अस कई कपि गद गद भयहु भरे विलोचन नीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु पिसानु, काल निसाम मन सिर अभिमानु। कुंभले विपिन कुंत बन सरसा, बारिद तपत तेल जन बरसा। देख रहे गरज ते वीरा, उर्ग श्वास समुद्र विद समीरा। कहूँ ते कछ दुख कट होई, काहे कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममर दूरा, जानत मियाई को मन मोरा। सोमन सदा रहत कोई पाही, जान प्रीत रस इत नहीं माही। अब संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम जल सुधि नहीं देही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। पूरे आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु बदराई। निश्चर निकर पतंग समरामा, रघुपति बान कृसान सिया रामा। जननी हृदय धीर धरु रामा, जरे निशाचर जानु सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, बोले माँ आप प्रेम की बात करती हैं, तो माँ जितना प्रेम आप राम से करती हैं ना, उससे दुगना प्रेम राम जी आपसे करते हैं। जन जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। और माँ लक्ष्मण जी भी अच्छे, राम जी भी अच्छे हैं। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, माँ सब कुशल है और आपके दुख से सब दुखी हैं। लेकिन माँ मैं यही कहूंगा, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। थोड़ा धैर्य रखिए माँ, राम जी आएंगे। तो सीता जी ने प्रश्न किया कि अभी तक क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों लगा दी? तो हनुमान जी बोले कि माँ प्रभु को पता नहीं था कि आप लंका में हैं। यदि पता होता तो इतना विलंब कभी नहीं होता। जो रघुवीर होती सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जाने के, तब बरूद कहला दुदाने की। और सीता जी के सामने कितना बड़ा रूप है हनुमान जी का, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिवस दिखावा। सूक्ष्म बहुत छोटा सा रूप है, छोटा बिल्कुल छोटा। हनुमान जी बोले मां राम जी को छोड़ो, यदि ये हनुमान चाहे ना तो अभी आपको लंका से ले जा सकता है। इस लंका में एक रावण क्या 1000 रावण भी पैदा हो जाए, यदि हनुमान चाहे तो ले जा सकता है यहाँ से, कोई रोक नहीं सकता। अब ही मां तुम्हें जाऊं लिवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। अशुभ देव भजननी धरु वीरा, कपिन सहित आई हरि रघुवीरा। निश्चर माने तोरी ले जयहि, तेहु पुर नार दाद जस
सुत कभी सब तुम्हारी समाना, जाओ तुदान अति बट बलवाना। सीता जी ने कहा कि अच्छा यहाँ से ले जाओगे? बोले हाँ माँ मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन राम की आज्ञा नहीं है। अबई माँ तू मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। सीता जी ने देखा कि है तो बड़ा छोटा सा, अब छोटा सा रूप हनुमान जी का। सीता जी सोचने लगी है तो 1.5 फुट का, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। तो सीता जी थोड़ी मुस्कुरा दी और पूछने लगी एक बात तो बता हनुमान, क्या राम की सेना में सब तेरे जैसे हैं? कुछ बड़े बड़े भर्ती भी किए कि सारी फौज पलटन तुम्हारे जैसी है? हे सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या सब तेरे समान है? और यदि तेरे समान है तो हनुमान हो गया मेरा उद्धार। सीता जी को संदेह हो गया मन में, मोरे हृदय परम संदेहा। और सुना हनुमान ने, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीनन जगह। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। सुन माता शाखा मृगिराम, नहीं बल बूंदी विशाल सिया रामा। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही रामा, खाही परम लघु ब्याल सिया रामा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आकार रखा कनक भूधराकार शरीरा। सीता जी ने देखा हनुमान जी का इतना बड़ा आकार, तो सीता मन भरोस तब भयहु। बड़ा आकार हनुमान जी का सीता जी ने देखा तो सीता जी को भरोसा हो गया कि जो ये कह रहा है वो कर भी सकता है। मन में संतोष आ गया। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलशाली। आशीष दीन राम प्रिय जाना, तात बल दीन निधाना। इतनी प्रसन्न हुई कि खुश होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। बोले बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। करहूं कृपा प्रभु अवध निदाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोरी कर दीसा। अब कृत कृत भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ देया। सीता जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, बेटा अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा। अमर हनुमान, ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक तेरी शक्ति तेरा प्रताप रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। केवल कलयुग नहीं, केवल त्रेता नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युग में जिसका प्रताप है वो हनुमान जी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। बोले कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान इस दुनिया में जितने गुण हैं मैं समस्त तुझे देती हूं। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये वर किसने दिया था? जानकी जी ने दिया था। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले मां मेरा काम हो गया, आपको देखने आया था सो देख लिया, मुद्रिका देनी सी तो दे दी, अब जा रहा हूं। हनुमान जी लौटने लगे। फिर 2 कदम चले, वापस आए। बोले मां एक छोटी सा निवेदन और है। क्या? बोले मां 2 दिन हो गए सफर में चलते चलते, न चाय न पानी न कुछ खाया पिया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, थोड़े से फल खाकर मां सीधा निकल जाऊंगा मैं। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनहुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी दरबारी। दिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानव
सीधा निकल जाऊंगा। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि यहाँ पर जो फल लगे हैं क्या वो तुम्हारे लिए लगे हैं? बोले नहीं माँ, ये तो अशोक वाटिका है, लंका के फल हैं। तो हनुमान दूसरे की वाटिका में जाकर फल खाना अच्छी बात है क्या? बोले माँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इस लंका में मैंने ये देखा है कि इस लंका में कोई फल खाता ही नहीं है। मैं जब से आया हूं माँ, मैंने केवल यहाँ पर मांस और मांस पकते देखा है, यहाँ कोई फलाहार नहीं करता। अच्छा, कितना अच्छा शब्द है ना फलाहार। क्या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा फल का आहार। अच्छा, अपन सब लोग भी करते हैं ना, आप लोग करते होंगे फलाहार। कब करते हैं? व्रत में करते हैं, उपवास में करते हैं। अच्छा, अब कभी आप फलाहार करें ना तो एक काम करना मेरे कहने से, अब कभी आप फलाहार करने बैठे तो एक बार अपनी फलाहार की जो थाली होती है ना उसको देखना। हाँ, खाने से पहले एक बार फलाहार की थाली देखना, आपको दिखाई देगी उसमें साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के बड़े, साबूदाने की खीर, आलू के पापड़, आलू का हलवा, आलू का और ना जाने साहब कितने आइटम, पूरी थाली भरी रहती है। और फिर हम क्या कहते हैं, आज हमने क्या किया है? फलाहार। नहीं भैया, ये फलाहार नहीं है, ये फुलाहार है। इससे ज्यादा और आदमी और क्या खाता है? आपको क्या लगता है व्रत करके हम क्या भगवान पे एहसान कर रहे हैं? अरे हम तो मजे करते हैं व्रत के नाम पे। आदमी जितना तला गला अन्य दिनों में नहीं खाता उतना व्रत में खाता है। सच में आप जितना तेल घी सामान्य दिनों में नहीं खाते हैं उतना व्रत और उपवास में खा जाते हैं। और नाम क्या हो रहा है साहब? बोले आज हम सब सुबह से भूखे थे, आज व्रत है और आज हमने साहब फलाहार किया है। लेकिन हनुमान जी ऐसा फलाहार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा माँ, मैं फलों का आहार करना चाहता हूँ, शुद्ध फल खाना चाहता हूँ। सीता जी ने आज्ञा दी हनुमान जी को और हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। चले हूं नाए सिर पेठी हूं बागा, फल खायस तरु तोरे लागा। रहे तां बहु भट रखवारे, कछु मारी कछु जाई बुखारे। पूरी अशोक वाटिका उजाड़ने लगे तो रावण के सैनिक रावण के पास जाकर बोले महाराज कोई वानर आया है, भयंकर वानर आया है। नाथ एक आवा कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी। आय फल अरु बिटप पारे, जगमति मागी मैडारे। सुन रावण पठे पटनाना, तिनहि देखि करे जो हनुमाना। खबर जनी जर कपि संगारे, गए मुखारत गजुअद मारे। उनि पटवहु देहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखि बेटप गही तर जा, ताहिने पाति महाधुनि कर जा। कछु मारिस कछु मरिदिस रामा, कछु मिलियसि धरि दूर सिया रामा। कछु मुनि जाई बोकारे रामा, प्रभु मरकट बल भूल दिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ सुन सुन बदन के सिरसाना, पठै समेत लाल बलवान। आरती जने सुत बांधे सुताए, देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई हर दारु दावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीने लंकेश कुमारा। रहे महाबट ताके संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। तिनहि निपात ताहि सन्माना, फिरे जुगल मानव। उड़ना मार चढ़ा तरु जाए, ताहि एक जन मुरझाए। उठे बहोरी कीने से बहु माया, दिन जाए प्रपंचन जाया। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचारे। जौन ब्रह्म सरमान हूँ, महिमा मिटई अपार। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। अशोक वाटिका उजाड़ी, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया हनुमान जी के लिए। हनुमान जी ने देखा ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मा जी के सम्मान में हनुमान जी स्वयं बंध गए हैं। और मेघनाद को लगा कि मेघनाद ने बांध लिया। कई बार लोगों को लगता है कुछ लोग बड़े सरल हैं, सहज हैं, साहब इसका मतलब नहीं होता कि वो साधारण है। बहुत सारे लोग अपनी विनम्रता में झुक जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि साहब ये तो सरल है, ऐसे ही है, लेकिन नहीं। जो बड़े लोगों की पहचान होती है कि वो जितने बड़े होते हैं उतने सरल होते हैं, उतने सहज होते हैं। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का सम्मान किया और स्वयं को ब्रह्मास्त्र में बंधवा दिया। ब्रह्मवाणी कपि कहूँ तिहि मारा, पर तिहु पार कटक संघारा। देखा कभी मूर्छित भयउ, नाग बाह बाज सिलहि। देखिए कितनी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा है। यदि किसी को कोई अस्त्र चलाए किसी पे, तो वो व्यक्ति अस्त्र को देखकर घायल नहीं होता, वो अस्त्र की चोट खाकर घायल होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा? तेई देखा कपि मूर्छित भयउ, देख के मूर्छित भय है, अस्त्र ने मूर्छित नहीं किया है। अस्त्र को देखा और हनुमान जी मूर्छित हुए ब्रह्मा जी के सम्मान में। जासु नाम जपि जनहु भवानी, भव बंधन काटे नर जानी। आसु दूत की वंदे तरुआरा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। समुख सभा देखे कभी जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभु। हनुमान जी को बांध कर ले जाया गया रावण की सभा में। जो ही रावण की सभा में पहुंचे तो हनुमान जी की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले छोटा आदमी तो ये भी नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य। हनुमान जी सोच रहे होगा कोई रावण, लेकिन जब लंका में अंदर सभा में जाकर देखा तो चकित रह गए कि इतना वैभव इस व्यक्ति का। वैभव क्या था कि 10 देवता रावण के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए थे। जिन देवताओं से सामान्य व्यक्ति कांपता है, वो देवता रावण के सभा में हाथ जोड़े खड़े। शनि के ऊपर रावण पैर रखकर बैठा है। कर जोरे सुर दिसप बिनीता, प्रकट बिलोकत सकल समेता। के प्रतावन कपि बन संगा, दिव्य गण महु करुण संगा। हनुमान जी ने देखा अरे बड़ा प्रताप है इसका, लेकिन हनुमान जी जरा विचलित नहीं हुए। बोले है तो है भैया, क्या कर सकते हैं। तो वो जो देवता हाथ जोड़े रावण के आगे खड़े थे, उन्होंने हनुमान जी को देखकर हनुमान जी की तरफ हाथ घुमा लिए। बोले प्रभु आए हो तो हमें भी बचाते हुए ले चलना। हनुमान जी ने कहा बेटा आज सही फंसे हो तुम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। सब अपने स्वार्थ के बस मीठा बोलते हैं। तो हनुमान जी ने कहा एक शर्त पर ले जाऊंगा तुम सबको बचाकर। क्या? बोले तुम मुझसे ये वादा करो कि जो भक्त मेरी शरण में रहेगा उस पर कभी अपनी दृष्टि नहीं डालोगे। तो सब देवताओं ने हाथ खड़े करके आश्वासन दिया कि प्रभु जिस पर आपकी कृपा रहेगी, जिस पर राम की कृपा रहेगी, उस पर कोई अन्यत्र देवता अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, इतनी निष्ठा के साथ लिखते हैं क्या कि और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जिस पर हनुमान जी की दृष्टि हो जाती है, उस पर अन्यत्र कोई ग्रह अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकता। लेकिन साहब हम सब लोग क्या है कि हमको विश्वास नहीं होता। हमारा विश्वास बिल्कुल कमजोर है। अभी 10 तारीख में हमारा कार्यक्रम था रोकड़िया सरकार पे साहब, हनुमान जी के शाम का कार्यक्रम था। तो एक बहन मेरे पास आई, सुंदरकांड शुरू कर रहे थे। तो बहन मुझसे पूछती है कि पंडित जी आप हाथ देखते हैं क्या? तो मैंने कहा बहन मैं तो हाथ देखता नहीं हूं। लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसको देखकर चकित रह गया कि वो इस दरबार में आकर हनुमान जी के सामने भी आकर हाथ पंडित से ही दिखवाएगी। उसे ये भरोसा नहीं है कि ये पंडित से अंदर बड़ा बैठा है।
भरोसा पंडितों पर है, वो सामने स्वयं महाराज बैठा है उस पर भरोसा नहीं है। अरे जिसके दरबार में जाकर तुम हाथ दिखा रहे हो, अरे हाथ हमको क्या, उनको जाकर दिखाओ, लकीरें वो बदलते, हम नहीं बदलते साहब। इतना विश्वास भगत को होना चाहिए कि हम अपने ईष्ट की शरण में हैं तो हमारा अन्यत्र कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहते भी हैं कि इस दुनिया में बहुत देवता हैं पर श्री हनुमान जी जैसा नहीं है, है? किसी ने